क्या मामला है पूरा? मुझे कल पता चला कि 16 तारीख को मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है जो रेखा रेखवार नाम की महिला ने करी है। वस्तु स्थिति ये है कि मेरे बेटे द्वारा वहाँ पे जमीन खरीदी गई थी, इस पे इसका अवैध कब्जा था। तहसीलदार महोदय और पुलिस द्वारा सीमांकन किया गया और इसमें इसका कुछ अवैध कब्जा पाया गया। अवैध कब्जा हटाने के उसमें ये मेरे पे 2 लाख और 5 लाख दे दो ऐसा बोल रही थी। मेरे द्वारा इनकी मांग नहीं मानी गई। फिर मुझे पता चला कि ये बहुत अपराधी प्रवृत्ति की महिला है। शराब के और गुंडागर्दी के इनके पूरे परिवार पे दर्जनों केस लगे हुए हैं। जब मुझे ये पता चला तो मैंने माननीय SP महोदय को, राय जी महोदय को अलग अलग समय में एक आवेदन दिया कि उक्त प्रकरण में महिला ने जो मेरे ऊपर कंप्लेंट करी है उसकी कृपया जांचे कि मेरी मोबाइल लोकेशन कहाँ की है। महिला की मोबाइल IG महोदय के द्वारा ये पता चला कि मेरे मोबाइल की लोकेशन मेरे घर की थी। उसके बाद भी मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज होना दर्शाता है कि महिला होने के ही नाते उसकी FIR लिखी गई है। किस मामले में FIR दर्ज की गई है? मेरे छेड़ाछाड़ी का उनका आरोप है मेरे ऊपर। तो कई राजनीतिक साजिश है? हाँ, अच्छे तो मना कर ही नहीं दिया जाता क्योंकि 6 महीने पहले एप्लीकेशन दी है और उसका अचानक FIR दर्ज होना और मेरे द्वारा जो आवेदन 2 दिए गए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक द्वेषता के कारण मेरे ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है। 354 का अपराध दर्ज हुआ है। आरोपी कौन है और घटना कब की है? इसमें जिस अपराध की आप बात कर रहे हैं ये घटना 9/1/24 की है, शाम की। जब आवेदिका ने आवेदन दिया है पुलिस को, ये 10 जनवरी को दिया है। 9 जनवरी की घटना बताई जाती है और 10 जनवरी का आवेदन है जिसको कोतवाली में जांच किया था और उस पर से 16 तारीख को और 16 जून 24 को प्रकाश शिवहरे के विरुद्ध आवेदक इसमें प्रकाश शिवहरे नाम के सज्जन हैं जिनके खिलाफ 354, 456 IPC का अपराध किया गया है और ये कोतवाली थाने का अपराध क्रमांक 494/24 है जो 16/6/24 को पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है और 8 दिन बाद मामला उजागर हुआ है, क्या पुलिस ने सब मामले को दबाने का प्रयास किया गया है या फिर हाई प्रोफाइल मामला होने से? ये तो नहीं कहा जा सकता कि दबाने का मामले को दबाने का पुलिस ने प्रयास किया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसको प्रकरण में जांच का प्रावधान होता है। जांच की गई है, वो प्रारंभिक जांच करके उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। सर, आरोपी का ये कहना है कि महिला अड़ीबाजी कर रही थी, महिला के खिलाफ अपराध दर्ज है और महिला ने कोई अड़ीबाजी करने के लिए 2 लाख रुपये मांग रही थी और नहीं करने पर उन्होंने झूठी शिकायत की है। देखिए, जब किसी आपराधिक प्रकरण का अनुसंधान किया जाता है तो हमारे देश में जो क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है इसके अंतर्गत हम लोग अनुसंधान में आवेदक पक्ष की तो बात सुनी जाती है, अनावेदक पक्ष की भी सफाई ली जाती है, उसको भी अपनी बात कहने का हक है। यदि अनावेदक इस बात को कह रहे हैं तो हम अपने अनुसंधान में इस बात को भी शामिल करेंगे कि उन्होंने जो कहा है कि फरियादिया के विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध है या वो किसी अवैध गतिविधि में लिप्त है, तो अनुसंधान में इन सभी बातों को ध्यान रखा जाता है और साथ उसी के आधार पर संकलित की जाती है। सर, उनका एक और कहना था कि जो घटना का समय बताया गया है उस समय में घर पे था जिसकी कॉल डेटेड पुलिस के द्वारा जो निकली गई थी, ठीक है, बावजूद दर्ज किया गया केस। ये अनुसंधान में लिया जाएगा इस मुद्दे को। यदि अनुसंधान में कोई त्रुटि की जाती है तो उसके लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई का प्रावधान है, कोर्ट है, कचहरी है, न्यायालय है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनुसंधान में इस बात को भी हम शामिल करेंगे कि CCTV फुटेज क्या है, अनावेदक की लोकेशन क्या है, उनकी कॉल डिटेल क्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी निरपराध व्यक्ति को गलत फंसाया जा रहा है। ये भी अनुसंधान में जरूर इस बात का ध्यान रखा जाए। महिला के खिलाफ कोई अपराध दर्ज है पीड़िता का? इसका अभी पता लगा रहे हैं। इसको अभी इस स्तर पे कहना संभव नहीं है कि फरियादी के आवेदिका के विरुद्ध कोई अपराध कायम है या नहीं है। थाने के रिकॉर्ड का अध्ययन करके तो उसे भी अनुसंधान की विषय वस्तु। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा।
बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।